नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में पटवारी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए। आज की जो हमारी क्लास है कुल 20 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। पटवारी एग्जाम्स में वैसे रीजनिंग्स और तार्किक योग्यता के कुल 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90 अंक के लिए। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक स्थान पर उपयुक्त शब्द आएगा, यानी चाय पत्ती। चाय का निर्माण पत्तियों से होता है, उसी प्रकार कॉफी का निर्माण होता है जड़ से, फूल से, बीज से, पौधा से। ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बताइए। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, बीज, जो कि हमारा राइट आंसर है। चाय का निर्माण पत्तियों से होता है, उसी प्रकार कॉफी का निर्माण होता है, वो होता है बीज से। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर अंक आएगा। ये हमारी एक अंक श्रृंखला दे रखी है, इस अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अंक आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारा पहला अक्षर 2 दे रखा है, उसके बाद एक अक्षर छोड़ के अगला अक्षर दे रखा है 4, उसके बाद हमने एक अक्षर को स्किप किया और उनसे अगला अक्षर है वो हमारे से 2, 4 से, और अगला जो हमारा अक्षर होगा वो होगा 8। इसी प्रकार दूसरा अक्षर देखिए 3 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है और फिर 12 दे रखा है। इस तरह से 2, 4, 6 और 8, उसके बाद 3 का गुणज 3 से 9 और 12। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जेल प्रहरी एग्जाम्स 2025 में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। वीडियो को थोड़ा सा रोककर आंसर बताने की कोशिश करना, क्योंकि जल्दी से मैं आपको प्रश्न के साथ सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि सी बराबर 3 दे रखा है, CAT बराबर 24 दे रखा है, तो BAT बराबर क्या, यानी कौन सा अंक होगा BAT। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं 22, 23, 21 और 20। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। तो तुरंत आपको समझना है कि वर्णमाला के अक्षर हैं और उनके क्रमांक हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सी बराबर 3, यानी A, B और C का क्रमांक है 3। उसी प्रकार CAT, आप भी समझ गए होंगे, C का क्रमांक है 3 है, A का 1 है और T का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 20। तो उसी प्रकार हम टोटल संख्या गिनेंगे तो होता है 24। उसके बाद BAT, B, A और T। B का क्रमांक है 2, A का 1 और T का 20। तो कुल मिला के अगर इन संख्या को आपस में गिनेंगे तो 20 और 1 21 और 2 23। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पहले थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है, बाद में थोड़े से लेवल भी हार्ड है, तो इस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट किए। सभी साथी अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। वर्षा मापी का संबंध वर्षा से, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ का संबंध है। यह भी रीजनिंग्स का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। वर्षा मापी, वर्षा, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ एक पैमाना है, इसे हम क्या मापते हैं, तापक्रम, प्रवाह धारा, भूकंप या फिर आर्द्रता। साइंस के विद्यार्थियों को जरूर मालूम होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, हमारा राइट आंसर है भूकंप। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां से हमारा प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सही दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, कुल 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे पटवारी एग्जाम्स में। तो हमारा क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का। मान लीजिए वर्णमाला का अक्षर ए दे रखा होता और इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछता, तो जस्ट राइट साइड में आपको उल्टा करना है। ये हमारा ए का दर्पण प्रतिबिंब है। मान लीजिए वर्णमाला का अक्षर बी दे रखा होता और पूछता कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो जस्ट राइट साइड में उल्टा बी का दर्पण प्रतिबिंब है। अब हम निकालते हैं जल प्रतिबिंब। मान लीजिए ए दे रखा होता और पूछता कि ए का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जस्ट उल्टा करना आपको। ये हमारा है जल प्रतिबिंब।
तो इस आकृति का हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं 1, 3, 2 और 5। इनमें से आपको आंसर बताना है। इस आकृति को जस्ट राइट साइड में उल्टा करना है। तो कौन सी आकृति बनेगी? हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। ये हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपने जरूर समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? 4 के विपरीत फलक पर। तो देखिए 6 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 2। आपको समझना है ये 6। इसके जो विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 2। उसके बाद 3। इस 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 5। तो 3 के विपरीत फलक पर 5। और अंतिम कौन सी संख्या बची है? वो 1 बचा है और 4। तो इस 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 4। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? 4 के विपरीत फलक पर तो 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी जिसमें 4:40 हुए हैं, इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो वास्तविक समय क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से समझेंगे साथियों। देखिए इस घड़ी में जो समय दे रखा है वो है 4:40। तो आपको एक समय याद रखना है, वो रखना है 11:60। इस समय को आपको याद रखना है। और जो भी समय दे रखा है, जिसमें प्रश्न में समय दे रखा है वो है 4:40। तो हम यहाँ से नीचे लिखेंगे 4:40। इसको घटा देना है। तो जो हमारा समय होगा वो होगा 7:20। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगर मान लीजिए प्रश्न में 4:40 की जगह दे रखा कि 5:20, तो आपको 11:60 में से 5:20 को घटाना है। जो भी समय मिलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का स्थान लेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी आकृति आएगी? 4 आकृतियां बनानी है आपको। क्रमबद्ध आकृति बन रही है, तो जल्दी से पहचान करिए। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 3, 5 एक अंक श्रृंखला है। इस अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें अंक ज्ञात करना है। तो कौन सा अंक आएगा? जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। तो देखिए 3 और 5 के मध्य अंतर आपको निकालना है। फिर 5 और 9 के मध्य, 9 और 15 के मध्य, 15 और 23 के मध्य, 23 और 33 के मध्य अपना आंसर जरूर मिलेगा। तो 3 और 5 के मध्य कुल संख्याओं का अंतर है वो है 2। फिर 5 और 9 के मध्य जो हमारी संख्याओं का अंतर है वो है 4। 5 और 4 9। उसके बाद 9 और 15 के मध्य संख्याओं का अंतर है वो है 6। 9 और 6 15। और 15 और 23 के मध्य 8 10। एक सीरीज बन रही है 2 4 6 8 और 10। और अगला अक्षर होगा हमारा 12 होगा। कुछ नहीं करना, हमें 33 में 12 ऐड करना है। जो भी हमारी संख्या आएगी वो हमारा राइट आंसर होगा। 3 और 2 5 और 3 और 1 4, 45। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा राइट आंसर है। इस तरह से हमें आंसर मिलाने हैं पटवारी एग्जाम्स में जल्दी से, क्योंकि कुल 45 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 90 अंक के लिए रीजनिंग्स के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? एक तरह से हमारी रिवीजन क्लास है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें अंक निकालना है। जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। हमने देखा कि देखिए 9 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 72।
उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यानी 9 का पहाड़ा बोलेंगे तो हमारा 45 आएगा, यानी 9। जब 9 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 9 5 45, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा जल प्रतिबिंब का है, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हमने पहले देखा, तो अब हमारा क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब का। जल्दी से आंसर बताइए। दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब, ऐसी आकृति पूछ जाएगी एग्जाम्स में, तो जस्ट आपको उल्टा करना है, इस आकृति को जस्ट उल्टा करना है। जैसे हमने ए को जस्ट उल्टा करेंगे तो इस तरह से बनेगा, तो ये ए का जल प्रतिबिंब है। तो इस आकृति का जल प्रतिबिंब कौन सी आकृति बनेगी? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये आकृति बनेगी साथियों, जस्ट उल्टा करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। रीजनिंग की क्लास पर अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करें बल्कि लाइक करें, क्योंकि शानदार हमारी क्लास है। श्रृंखला में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। 1 4 9 और 16 दे रखे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो जल्दी से आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जब हम 1 का स्कोर करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 2 का स्कोर, 2 का स्कोर करेंगे तो 4, 3 का स्कोर करेंगे तो 9 और 4 का स्कोर करेंगे तो 16। हमें 5 का स्कोर करना है। जो भी हमारी संख्या आएगी वो हमारा राइट आंसर है। 5 का स्कोर 25, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। 1 का स्कोर, 2 का स्कोर, 3 का स्कोर, 4 का स्कोर और प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे 5 का स्कोर यानी 25। अगर ऑप्शन में दे रखा होता 5 तो ये हमें 5 नहीं बनना है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं और 5 भर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं। विद्यार्थी गणित के क्वेश्चन समझकर स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। निम्न पाई चार्ट एक देश द्वारा एक वर्ष में विभिन्न खेल गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश का व्यय निम्न में से किनमें समान है? ये ऑप्शन दे रखा है। देश का व्यय निम्न में से किनमें समान है? अब आप इस ग्राफ को देखना है, फिर आपको आंसर बताना है समान किस में। तो एक तो आपको आंसर है फुटबॉल और हॉकी, इस ऑप्शन में समान है, क्योंकि देखिए दोनों में 15-15% है। अगर फुटबॉल और हॉकी ऑप्शन में शामिल है तो हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे हॉकी और टेनिस दे रखा है, गोल्फ और बास्केटबॉल दे रखा है, क्रिकेट और फुटबॉल दे रखा है और हॉकी और गोल्फ दे रखा है, तो ये ऑप्शन शामिल नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए गोल्फ, इसमें भी 12.5% दे रखा है और बास्केटबॉल में भी 12.5%, दोनों समान है। प्रश्न क्या कहना है कि देश का व्यय निम्न में से किन में समान है? तो देखिए गोल्फ और बास्केटबॉल दोनों में समान है, 12.5 और 12.5% है। तो ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए गोल्फ और बास्केटबॉल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कुल 5 क्वेश्चन है ग्राफ से संबंधित। अगर ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल पर होने वाले कुल व्यय का अनुपात हॉकी के अनुपात में, अनुपात पूछाएं। फुटबॉल पर होने वाले कुल व्यय का अनुपात हॉकी के अनुपात से। तो पहला आपको देखना फुटबॉल, तो फुटबॉल में कौन सी संख्या है? एक तो है 15% है। दूसरी संख्या दे रखी हॉकी, तो हॉकी की कुल संख्या कितनी है? 15%। हमें इन संख्याओं का अनुपात निकालना। देखिए 15-15%, तो हमें मालूम है कि देखिए 15-15 यानी 1:1, 1:1, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, 1:1 या फिर 15:15। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
15:15 आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए अनुपात का दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछता, अगर दे रखा होता 15 अनुपात और यहाँ पे दे रखा होता 5 अनुपात, तो अब हम इन संख्या को अनुपात में निकालेंगे। तो आपको 5 का पहाड़ा बोलना है, तो कितनी बार बोलेंगे जब 15 आएगा? 3 बार, यानी 3:1। इसका जो अनुपात है ये इस तरह से बनेगा, 5, 10 और 15, यानी 3 बार पहाड़ा बोला तो 3:1। हमारा क्वेश्चन था हमारा 15:15 का, तो कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, चार्ट के अनुसार देश का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? देश का सबसे लोकप्रिय खेल, तो बहुमत ज्यादा किसका है परसेंटेज में? वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फुटबॉल 15% दे रखा है, हॉकी 15% है, टेनिस 10% है, अन्य 10% है, बास्केटबॉल और गोल्ड दोनों 12.55% है, क्रिकेट ये सबसे लोकप्रिय क्योंकि परसेंटेज में ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और ग्राफ का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, चार्ट के अनुसार देश का सबसे कम लोकप्रिय खेल। पहले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल, उसमें परसेंटेज ज्यादा थे, तो इसमें से ऑप्शन में से सबसे कम परसेंटेज कौन से खेल के, वही हमारा राइट आंसर है। एक तो हॉकी दे रखा है, दूसरा फुटबॉल है, तीसरा क्रिकेट है और चौथा टेनिस है। तो इसके ऑप्शन देखें, सबसे कम ऑप्शन प्रतिशत किसके हैं? तो वो है हमारे टेनिस के, क्योंकि 10%। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए हॉकी के तो जो परसेंटेज है वो है 15% है, उसके बाद है फुटबॉल के दे रखे हैं वो है 15% है और क्रिकेट के 25% है। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा 17 क्वेश्चन है। अंत में आपको कमेंट्स करना है कि आपके कुल 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है जो कि सही हो रहे हैं। मात्र 3 क्वेश्चन अंतिम रहे। 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? ये हमारे गण से संबंधित है, पासे से संबंधित है, और हमें निकालना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हमें क्वेश्चन नहीं करना, पहले कॉमन संख्या देखनी, आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड, इन दोनों में से कॉमन संख्या कौन सी है? तो फर्स्ट में 4 है और सेकंड में 4 है, ये हमारी कॉमन है। तो कॉमन आकृति हमें सर्वप्रथम लिखना है और घड़ी की सुई की दिशा में हमें लिखना है। जैसे 4 दे रखा है, फिर 4 के बाद है 2 दे रखा है और 1, इस तरह से हमें वामावर्त, कहने का मतलब जो भी संख्या कॉमन दिख रही है उस संख्या से वामावर्त संख्या लिखनी है, यानी 4, 2, 1। और अगली इस आकृति में जो 4 दे रखा है तो जस्ट इस संख्या के नीचे लिखना है 4, फिर 4 से इस तरह से हमें वामावर्त में संख्या लिखनी है। तो 4 के बाद अगली कौन सी संख्या है? वो हमारी 3 है, और 3 के बाद अगली संख्या है वो है 5। तो देखिए 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो 5 है, 2 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो 3 है। तो प्रश्न में क्या था? 3 के विपरीत फलक पर, तो देखिए 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? तो वह है 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन था, आपको भी ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन जेल प्रहरी एग्जाम्स 2025 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में बोनस मिला था विद्यार्थियों को। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 63 दे रखा है और 21 दे रखा है और यहाँ पे 27 दे रखा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी अंक आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 63 और 21 के मध्य संबंध है, उसी प्रकार 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा संबंध होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। जेल प्रहरी एग्जाम्स 2025 में पूछा गया है और इसमें बोनस मिला है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 21 और यहाँ पे दे रखा है 63। जब हम 21 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो हमारी संख्या आएगी 63, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद है 9, जब हम 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो हमारी संख्या आएगी 27। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। जेल प्रहरी एग्जाम्स में इस सी की जगह 9 दे रखा था, इसलिए विद्यार्थियों को ऑप्शन बोनस मिला था। तो वैसे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 3 आएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 10वें अक्षर के बाई ओर सवा अक्षर कौन सा होगा? यह हमारा क्वेश्चन है। बाई ओर, बाई यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से 10वें अक्षर के लेफ्ट साइड और सवा अक्षर कौन सा होगा? हमारे जेब की दिशा। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 10वां अक्षर, आपको इस तरह से 10वां अक्षर ढूंढना है। जैसे तुरंत ही आपको एक वर्णमाला की श्रृंखला लिख लेनी है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 10वां अक्षर, तो बाई ओर से जो 10वां अक्षर है वो हमारा जे है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वां अक्षर है वो हमारा जे। इस जे के अब क्या है कि ये हमारा बाई ओर अक्षर आ गया जे, इसके बाई ओर सवा अक्षर, यानी इस तरह से बाई ओर। तो सवा अक्षर कौन सा है? गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सवा अक्षर, वो हमारा डी है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आसान तरीके से आपको समझाया। आप भी ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, स के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। वैसे मैंने आपको बता दिया था पहले क्वेश्चन में कि स के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी साथियों आपको पसंद लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।